हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आया है उषा कंपनी का इंडक्शन हीटर। तो मैंने इसमें देखो सप्लाई लगाई है, पर ये नहीं चल रहा है ऑन करने पे भी। तो अब हम इसे खोल के देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो उसके लिए इसे उल्टा करेंगे और इसके बैक साइड में जो 4 होल दिख रहे हैं, इनके अंदर स्क्रू हैं। हम इन चारों स्क्रू को खोल लेंगे। चारों स्क्रू को खोलने के बाद में इसके ऊपर का कवर हटा लेंगे। तो मैंने स्क्रू खोल के ऊपर का कवर हटा लिया है और इसका पैनल का जो डिस्प्ले वाला वायर है वो हटा के एक बार इसे साइड में रख देते हैं। और ये वाले 3 स्क्रू जो कॉइल के ऊपर लगे हुए हैं, इन तीनों स्क्रूओं को खोल लेंगे। तीनों स्क्रूओं को खोलने के बाद में दोस्तों इस कॉइल को भी यहाँ से साइड में रख देते हैं। अब इसकी पीसीबी खोल लेंगे और पीसीबी को खोल के इसके बैक साइड में मैं आपको सप्लाई चेक करवाता हूँ। पहले तो इनपुट, तो इस पर देखो दोस्तों ये इनपुट आ रहा है 197 वोल्ट और फ्यूज के बाद में भी ये शो कर रहा है। ये देखो फ्यूज के बाद में भी वोल्टेज आ रहा है, मतलब इसका फ्यूज ठीक है। अब ये प्रिंट जाती हैं ब्रिज रेक्टिफायर पे। तो ये देखो रेक्टिफायर तक सप्लाई पहुंच गई, एसी सप्लाई ओके है। अब मैं इसे मीटर को डीसी पे सेट कर लेता हूँ और इसकी डीसी वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखो डीसी वोल्टेज 270 वोल्ट बन रही है। अब मीटर को दोबारा से एसी वोल्टेज पे सेट करके इसके जो बाकी जो बचा हुआ सर्किट है उस पर सप्लाई चेक करते हैं। तो उसके लिए मैंने मल्टीमीटर लगाया। देखो यहाँ पे सप्लाई शो कर रही है 193 वोल्ट 200 के आसपास है। यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ पे आती है एक जम्पर के थ्रू, और इस जम्पर से इस प्रिंट के थ्रू होती हुई यहाँ से, और यहाँ पे एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखो रेजिस्टेंस के बाद में सप्लाई नहीं आ रही, यहाँ पे सप्लाई प्रॉपर है 194 वोल्ट, इधर 0 है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, यहाँ का फ्यूज उड़ गया है जो रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली रेजिस्टेंस को निकाल लेना है। तो मैं आयरन की सहायता से इस रेजिस्टेंस को निकाल लेता हूँ और इस रेजिस्टेंस की जगह दूसरी रेजिस्टेंस ले लेता हूँ मैं। तो ये मैंने दूसरी रेजिस्टेंस ले ली जो 10 के 2 वाट में है। अब इस रेजिस्टेंस को पुरानी वाले रेजिस्टेंस की जगह इंस्टॉल कर देते हैं और ऊपर से कर देंगे इस पर सोल्डिंग। अब इसको फिक्स करने के बाद में मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा ये, क्योंकि इसमें यही फॉल्ट था जो सर्किट पे सप्लाई नहीं पहुंच रही थी। इस वजह से ये सर्किट काम नहीं कर रहा था। तो मैंने रेजिस्टेंस लगाने के बाद में दोबारा से ये इसका पंखे के वायर लगा लिए और पैनल के डिस्प्ले के वायर लगा के मैं अब चला के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने पानी रख दिया है इस पर और ऑन करता हूँ। तो ये देखो दोस्तों इसकी डिस्प्ले पे सप्लाई आ रही है, मतलब डिस्प्ले आ रही है, इंडक्शन स्टार्ट हो गया और ये काम भी कर रहा है। देखो पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, इंडक्शन ठीक हो गया है।